यह है हमारा ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड किसी रहस्य से कम नहीं है। हम इंसान जितना भी ब्रह्मांड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही इसमें उलझते जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये ब्रह्मांड हमारी सोच से बहुत बड़ा है और हम सोच भी नहीं सकते कि इतने विशाल ब्रह्मांड ने अपने अंदर न जाने कितने रहस्यों को छुपाए रखा है। हमारा सौरमंडल जो सूर्य की सीमा से बंधा हुआ है, वह खुद अपने अंदर इतने रहस्य समेटे हुए है कि उन्हें समझने में ही हमें कई हजार वर्षों का समय लग जाएगा। हमारा सोलर सिस्टम 4.5 अरब साल पुराना है। यह सूर्य की सीमा को दर्शाता है। अगर हम सच में देखें तो यह हमारी सोच से भी बहुत बड़ा है। इनमें 8 ग्रह और 5 बौने ग्रह शामिल हैं। आज जितनी भी रिसर्च और खोजें हमने ब्रह्मांड के बारे में की हैं, उनसे कहीं कम हम अपने सौर मंडल के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में जानेंगे जो अब तक वैज्ञानिकों के लिए पहेली बने हुए हैं। इनमें से कुछ रहस्य तो इतने गहरे हैं कि शायद उनको समझने में हमें कई वर्षों का समय लग जाएगा। इन रहस्यों को तो नासा के वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं। इन रहस्यों को करीब से जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। दोस्तों, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। इससे पहले कि आप सौरमंडल के इन रहस्यों में कहीं खो जाएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो आइए चलते हैं अपने सफर पर। जुपिटर ग्रह के रहस्यमयी तूफान। जब बात तूफानों की होती है तो हमें चक्रवात या फिर बवंडरों का ख्याल आता है। हमारे पृथ्वी पे जितने भी तूफान आते हैं, सब में एक बात सामान्य होती है। सभी तूफान एक खास पैटर्न को फॉलो करते हैं। सभी ग्रहों के तूफान में वैज्ञानिकों ने एक बात सामान्य देखी है कि इनके बादलों के नीचे वातावरण और नमी पाई जाती है। हमारे ग्रह पृथ्वी पर भी इसी तरह के तूफान आते हैं और हमारे ग्रह पर आने वाले सभी तूफानों के बीच में एक आंख की आकृति बनती है। पर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि गैस जाइंट ग्रहों पर ऐसा नहीं होता है। वहां पर आने वाले चक्रवात या तूफान बड़ी ही विचित्र तरीके की आकृति बनाते हैं। जहां आमतौर पर हमारी पृथ्वी पर गोलाकार तूफान आते हैं, वहीं इन विशाल गैस के ग्रहों पर तूफान वैज्ञानिकों की थियरी को चुनौती देते हैं। जुपिटर ग्रह पर आने वाले तूफान अक्सर हेक्सागोनल आकार के होते हैं। अगर आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है तो ठीक उसी तरह के आकार के तूफान आपको जुपिटर ग्रह पर देखने को मिलेंगे। इस तरह तूफान की आकृति वैज्ञानिकों के लिए अब तक पहेली बनी हुई है। देखा जाए तो इस तरह के तूफान सिर्फ जुपिटर ग्रह पर नहीं आते, बल्कि साल 1988 में वैज्ञानिकों ने ठीक इसी तरह के आकार वाले तूफान को शनि ग्रह पर भी देखा था। इस तरह के कई तूफान आपको जुपिटर पर दिखाई देंगे। आखिर इस आकार के चक्रवात जुपिटर या बाकी के अन्य ग्रहों पर क्यों आते हैं, ये अब तक एक पहेली ही है। वैज्ञानिकों ने इसके पीछे कई सिद्धांत पेश किए हैं, पर कोई भी सिद्धांत इस पहेली को सही से नहीं समझा सका है। हो सकता है कि आने वाले निकट भविष्य में हम इस रहस्य से पर्दा उठा पाएं। एक चांद जो अखरोट की तरह दिखाई देता है। कल्पना कीजिए कि हमारी पृथ्वी के सभी पर्वत और पहाड़ उसकी सतह पर ना होकर के बीचों बीच यानी कि इक्वेटर पर बन जाएं। जितने भी पर्वत और पर्वतमालाएं हैं, वो सभी पृथ्वी पर इक्वेटर पर आ जाएं। हालांकि ऐसा हमारी पृथ्वी पर होना बहुत मुश्किल है, पर शनि ग्रह का एक चंद्रमा ऐसा ही है जिसकी सतह के बीचों बीच बहुत बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं मौजूद हैं। ये सभी पर्वत उसके एकदम बीच के भाग में हैं, जिसमें सबसे बड़ा पर्वत करीब 20 किलोमीटर ऊंचा है,
जो कि माउंट एवरेस्ट से 2 गुना ज़्यादा है। वैज्ञानिक शनि के इस चंद्रमा जिसका नाम है लैप्टस, इसको बड़ा ही विचित्र मानते हैं। यह अपने पहाड़ों की वजह से अखरोट के आकार की तरह दिखाई पड़ता है और इस चांद के बारे में वैज्ञानिक यह नहीं जान सके हैं कि इस चांद पर इतनी विशाल पर्वतमालाएं कैसे बनी हैं, क्योंकि शनि के बाकी चंद्रमा पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा लगता है उसकी यह दशा जबरदस्त टक्करों से हुई हो सकता है शनि के रिंग में मौजूद एस्ट्रॉइड की टक्करों से यह चांद ऐसा बन गया हो। फिलहाल अभी तक ये चांद एक रहस्य ही है, लेकिन अब जब हमारे पास जेम्स वेब टेलीस्कोप है तो कुछ सालों में शायद वैज्ञानिक इस पहेली को सुलझा ही लेंगे। आज से 12 साल पहले प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था और ये ग्रह काफी ठंडा भी है, लेकिन प्लूटो के उपग्रह बनने के बाद अब सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है। यह ग्रह सूर्य से करीब 4.5 अरब किलोमीटर दूर है। इसकी इतनी दूरी ही इस ग्रह को सबसे ठंडा ग्रह बनाती है, लेकिन वास्तव में यह ग्रह इतना ठंडा नहीं है जितना कि इसे होना चाहिए। इस ग्रह की सतह का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस होता है और ये इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस ग्रह का टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी कि -270 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, पर यह उससे कहीं ज़्यादा गर्म होता है। इसके इस विचित्र तापमान के लिए वैज्ञानिक हीरो की बारिश को मानते हैं। हीरो की बारिश की वजह से इस ग्रह को सूर्य से मिलने वाली हीट से 2 गुना ज़्यादा हीट यह अंतरिक्ष में छोड़ता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा इसलिए होता होगा क्योंकि नेपच्यून पर भारी मात्रा में मीथेन है, जो कि इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हीरे में बदल जाता है। यही हीरा फिर बादलों के रूप में आकर इस ग्रह पर बरसता है और इसी बारिश की वजह से हीरो में फ्रिक्शन होता है, जिस कारण इससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। वैज्ञानिक इसी को नेपच्यून के असाधारण तापमान का आधार मानते हैं। सौरमंडल के आखिरी छोर पर है 9वां ग्रह। दोस्तों, हम 9वें ग्रह की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम प्लूटो की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2006 में प्लूटो से ग्रह का अधिकार छीना जा चुका है। यहाँ पर हम जिस 9वें ग्रह की बात करने जा रहे हैं, यह ग्रह अभी तक नासा और तमाम वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। दरअसल इस ग्रह की कोई ठोस खोज नहीं हुई है, बल्कि इसका पता एक अजीब तरीके से लगा है। नेपच्यून ग्रह के ऑर्बिट के बाहर क्यूपर बेल्ट है, जो कि विशाल उल्काओं के समूह के मिलने से बनी है। यह बेल्ट वास्तव में बहुत बड़ी है। इस बेल्ट में वैज्ञानिकों को एक विचित्र चीज मिली है, जिसको वैज्ञानिक सिर्फ ग्रेविटी की मदद से ही समझ सकते हैं। वैज्ञानिकों के रिसर्च के मुताबिक क्यूपर बेल्ट में ऐसी कोई चीज है जो कि अपनी ग्रेविटी से इस बेल्ट को प्रभावित कर रही है। वैज्ञानिकों ने इस चीज को ही 9वां ग्रह माना है। इस ग्रह की बात जनवरी 2015 में शुरू हुई थी। इस ग्रह के वजूद को लेकर वैज्ञानिक के बीच अभी भी काफी मतभेद है, क्योंकि थियरीज के हिसाब से बात की जाए तो सौरमंडल के किनारे पर एक ग्रह हो सकता है। अब तक हमारे पास ऐसा कोई टेलीस्कोप नहीं है जो क्यूपर बेल्ट से बाहर झांक सके और इस ग्रह की तस्वीर ले सके, लेकिन अब हमारे पास जेम्स वेब टेलीस्कोप है। शायद अब जल्दी ही हो सकता है इस रहस्य से पर्दा उठ जाए। हमारे स्पेसक्राफ्ट अभी तक सौरमंडल के सभी ग्रहों पर जा चुके हैं। वैसे तो हम लगभग 60 सालों से सौरमंडल को आधुनिक तरीकों से देख रहे हैं, फिर भी हम इसे समझने में बहुत कम सफल हैं। नासा और कई यूरोपियन एजेंसी ने अपने स्पेसक्राफ्ट को कई ग्रहों पर भेजा था, जिन्होंने वहां की तस्वीरें ली और वहां की सटीक जानकारी हम तक पहुंचाने में मदद की। इनमें से 2 स्पेसक्राफ्ट ऐसे हैं जिन पर वैज्ञानिक अभी तक नजर बनाए रखे हैं, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 नाम का यह स्पेसक्राफ्ट 1977 में लॉन्च किया गया था और अब तक 41 सालों का लंबा सफर तय कर चुका है। अपने इस सफर में यह स्पेसक्राफ्ट मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और प्लूटो
इन सभी को पीछे छोड़ते हुए सूर्य की सीमा से बाहर निकल गया है। वॉयेजर 1 तो अब तारों के सफर यानी कि इंटरस्टेलर सफर पर निकल चुका है और आने वाले 40,000 सालों में यह हमारे सूर्य के पड़ोसी स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी पर पहुंच जाएगा। लेकिन अफसोस कि तब तक यह हमें कोई संदेश नहीं भेज पाएगा। सूर्य का एटमॉस्फेयर सूर्य की सतह से लाखों गुना ज़्यादा गर्म है। सूर्य हमारे सौर मंडल का आधार है। इसे हम अगर सौर मंडल का भगवान कहें तो भी गलत नहीं होगा। इसकी वजह से ही हमारा पूरा सोलार सिस्टम टिका हुआ है। वैसे तो सूर्य एक तारा है जो कि हमेशा धधकता रहता है, पर इस तारे में एक विचित्र बात है कि इसके सतह का तापमान इसके एटमॉस्फेयर से लाखों गुना कम होता है। हमारे सूरज ने वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है, क्योंकि आमतौर पर सौरमंडल के सभी ग्रहों का वायुमंडल उनकी सतह से ठंडा होता है, लेकिन सूर्य की सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है, पर इसके एटमॉस्फेयर का तापमान 10 लाख से 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ये हैरान कर देने वाली सूर्य की सच्चाई अब तक वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य के इस तरह के तापमान की वजह सूर्य की सतह पर आने वाले छोटे छोटे सौर हवा के तूफान हैं, जो अपनी सारी ऊर्जा एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। यही कारण है कि उसके एटमॉस्फेयर का तापमान उसकी सतह से लाखों गुना ज़्यादा हो जाता है। हमारी सोच से भी बड़ा है हमारा सौर मंडल। वैसे तो जब हम ब्रह्मांड की कल्पना करते हैं तो हम तारों और ग्रहों को एक धूल के कण के बराबर मानकर चलते हैं, पर वास्तव में हम खुद ही में इतने छोटे हैं कि वे जो तारे और ग्रह हैं जो हमारे ब्रह्मांड के सामने एक धूल के बराबर हैं, वही आकार में हमारी कल्पना को मात देते हैं। हमारा सूर्य अपने अंदर 13 लाख पृथ्वियों को समा सकता है। जुपिटर ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हम 1300 पृथ्वियों को एक लाइन से रख दें तो भी इसमें जगह बच जाएगी। हमारा सोलर सिस्टम 122 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में फैला हुआ है। आपकी जानकारी के लिए एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि एक AU सूर्य की पृथ्वी से जितनी दूरी है उसको कहते हैं, जो करीब 15 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है। 122 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब 19 करोड़ किलोमीटर है। यह दूरी बहुत बड़ी है, पर इसे भी वॉयेजर 1 ने 6 साल पहले 25 अगस्त को पार कर लिया था। हालांकि इसे ऐसा करने में 36 साल लग गए। पर अगर हम मानव मिशन को करने की सोचें तो उसमें 36 साल से कहीं ज़्यादा का वक्त लग सकता है। देखा जाए तो सौर मंडल की सही सीमा को अब तक हम नहीं माप पाए हैं। सूर्य का जहाँ तक प्रभाव है वहाँ तक सौर मंडल की सीमा है, पर हम नहीं जानते हैं कि आखिर इसकी आखिरी सीमा कहाँ तक है। वैज्ञानिक इसके बारे में आने वाले सालों में शायद अनुमान लगा पाएं, क्योंकि अब हमारे पास आधुनिक टेलीस्कोप हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों और अपने परिवार में भी शेयर करें। मिलते हैं इसी तरीके की नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें।